एजुकेशन के हवाले से आपने काफ़ी ज़्यादा इक़दाम करने की भी मतलब ठानी है जब आपने वोट दिया. हाउ फार हैव यू बीन सक्सेसफुल इन दैट? What reforms would you bring as far as education is concerned? Frankly and honestly, I won't say that we've been able to do a lot. ठीक है. ये भी मतलब नहीं कि हम बिल्कुल हिले नहीं है. सिक्योरिटी की वजह से. सिक्योरिटी का एक पहलू सिक्योरिटी का है. दूसरा मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन में जो हमारे टारगेट्स हैं और जितना हम पीछे रह गए हैं, हर एक गवर्नमेंट के लिए इतना मुश्किल हो गया अब उन टारगेट्स को मीट करना, क्योंकि पिछले 50-60 साल में जो कमी है वो तवक्को की जाती है कि वो हर एक गवर्नमेंट आकर 2-3 साल में उस कमी को पूरी कर दे, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लेकिन मेरे ख्याल से अगर हर एक गवर्नमेंट कम से कम इतना ही सोचने कि चले पिछले 50-60 में जो कमी हुई है, हमने गवर्नमेंट में आकर अपने 2-3 साल का जो कंट्रीब्यूशन करने है वो भी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम उस 50-60 साल में से 5 साल का जो कमी रह गई है वो उठाकर हमने उसको पूरा करना है. इस वक्त मेरी जो ज्यादातर फोकस है तो दैट इज ऑन प्राइमरी एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन में अगर आप लिटरेसी रेट्स हमारे देखें इस प्रोविंस के, देयर अलार्मिंग. फाटा की तो खैर मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो अजीब ही सूरत हाल है वहां पे. तो बेसिक हमारी जो ज्यादातर तवज्जो है वो प्राइमरी एजुकेशन पर है. सेकेंडली, नए स्कूल्स भी बनने चाहिए और हम बना रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है पहले हम देखें कि वहां पर हम पूरी फैसिलिटीज लोगों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे बच्चों को. अगर मैं नए स्कूल्स बनाता जाऊं और एग्जिस्टिंग स्कूल्स में मेरे फर्ज करे बच्चों के लिए फर्नीचर ना हो, किताबें ना हो, यूनिफॉर्म्स ना हो, अच्छे टीचर्स ना हो, तो मजीद नए स्कूल्स बनाने का फिर फायदा क्या है. तो बेसिकली हमें एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज हैं उनको भी हमने फैसिलिटेट करना है, उसमें भी हमने कमी को दूर करना है, एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स नए यूनिट्स को हमने ऐड करना है. एंड देन अगेन सेकेंडरी और हायर एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें भी हम बहुत पीछे रह गए मेरे ख्याल से. वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, अगेन उसमें बहुत सारी कमी है. ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर और भी सेक्टर्स हैं कि मेरे ख्याल से इस प्रोविंस को अभी बहुत कुछ करना है इसमें, और बहुत कुछ करना बाकी है. थोड़ी सी सेंसिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन हाउ वुड यू लाइक टू एनकरेज द फीमेल्स ऑफ दिस रीजन? इट्स नॉट सेंसिटिव एट ऑल. मेरे लिए तो कम से कम बिल्कुल नहीं है. Great. मैं अगर आज यहाँ पर बैठा हूँ, मैं सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, तो मेरी माँ बहनों ने मुझे वोट देके यहाँ पे भेजा है. तो जब तक उनके वोट मुझे मिलते हैं तो बात ठीक है. जब उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात आती है तो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, आंखें बंद कर लूँ मैं और कुछ ना करने दूँ. हाँ ज़रूर इस्लाम और पुख्तूनों के मुआशरे की कुछ रिवायात होती हैं, उन रिवायात को बरकरार रखते हुए ठीक है हमें फीमेल्स को टोटली इनकरेज करना चाहिए. इन एजुकेशन एंड एवरीथिंग. इन एवरीथिंग. ठीक है. इन एवरीथिंग फीमेल्स को आगे बढ़ना चाहिए, और जब तक फीमेल्स आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक हमारा मसला हल भी नहीं होगा. क्योंकि बेसिक देखिए जी, माशरे को बेसिकली फीमेल्स एक्चुअली वो बनाती हैं. जी. एक माँ माशरे को बनाती है. जी. जब तक आप माँ को एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक माँ जो जिसने भी कल माँ बनना है, जब तक उस फीमेल की बेसिक एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं होगी, उसका एक्सपोजर नहीं होगा, तब तक आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो एक बेहतर माँ बन पाएगी. ठीक है. तो फीमेल्स को तो इनकरेज करना चाहिए. हाँ जरूर इस पर शायद दो राय हो, कुछ लोग ऐसे हो जो इसको ना सपोर्ट करें, लेकिन अगर मुझसे आप पूछे तो बिल्कुल आई थिंक दे शुड बी सपोर्टेड. और जब तक वो आगे नहीं आएंगी, अपना किरदार अदा नहीं करेगी, तब तक एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. उन नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो सियासत में आना चाहते हैं, और शायद उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी कि बुढ़ापे से पहले तो शायद कोई डेजिग्नेशन ना ही उनको मिल पाए? उनको क्या गाइडलाइन आप देंगे कि वो कैसे आगे आए? देखिए जी, एक तो मैं ये कहूँ कि पॉलिटिक्स में बेसिकली अगर आप इस नीयत से आएंगे कि आपको डेजिग्नेशन चाहिए, आपको रुतबा चाहिए और आपको ओहदा चाहिए, तो फिर तो मेरे ख्याल से ना ही आए तो बेहतर है. लेकिन उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं ना. अगर ये सोच कर आए कि वो खिदमत के लिए आना चाहते हैं, डिलीवर करने के लिए आना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हाँ जरूर एक प्रोसेस ऐसा है कि उसमें खुद आपको फिर मौका मिल जाता है. ठीक है. उसके लिए उनको जरूर आगे बढ़ना चाहिए. मैं ये नहीं हूं कि मैं सबसे पहले इस एज में बैठा हूं यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में. मुझसे पहले भी लोग आए. ठीक है. शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उनकी क्या एज थी? हमारे हयात शेरपाव साहब जब पहली दफा यहाँ पे आई गवर्नमेंट में, उनकी क्या एज थी? जुल्फिकार मक्सी साहब जब पहली दफा आए, उनकी क्या एज थी? मैं तो जो नौजवानों को यही कहूंगा कि एज, ये फिक्र मत ना हो कि आपकी एज कम है. आप इसको देखें कि आप में टैलेंट है या नहीं है, आप में वो गट्स है या नहीं है, आप डिलीवर कर सकते हैं या नहीं डिलीवर कर सकते. इफ यू फील दैट यू कैन डू इट, यू आर मोर देन वेलकम. कम एंड जॉइन द क्लब.